मॉर्निंग वॉक के लिए हम घर से निकल चुके हैं और सबसे पहले दरवाजे पे हमने देखा कि यहाँ पर पानी का छिड़काव हो रहा है। पहले ही मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि बहुत से घरों में सुबह दरवाजे पर झाड़ू लगाते हैं, फिर पानी के छींटे लगाते हैं और फिर इसमें रंगोली लगाते हैं। तो किसी घर में पानी के छींटे अभी डल रहे हैं, किसी के घर में पहले से ही डल चुके हैं, तो वहाँ रंगोली भी डल चुकी है। और यहाँ जहाँ पर अभी पानी डाल रही थी ना भाभी जी, उनकी रंगोली मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी जब हम लौट रहे हैं। तो उन्होंने कितनी सुंदर रंगोली बनाई थी। रास्ते में मैंने देखा एक बहुत बड़ा पेड़ आम का, और इसमें खूब ढेर सारी कैरी लगी हुई हैं। इन दिनों जहाँ जहाँ कच्ची कैरी के पेड़ है ना, कैरियाँ बिल्कुल भरी पड़ी हैं, पेड़ों में लदी हुई हैं और सहजन की फलियाँ लगी हुई हैं। बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं, कुछ बच्चे पैदल चल रहे हैं, कुछ बच्चे साइकिल से, कुछ स्कूटी से, तो कुछ बाइक से। आस पड़ोस में भी बहुत से लोग ऐसे वॉक करते हैं अपनी कॉलोनी के एरिया में, वो लेडीज़ भी अपना वॉक कर रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह एकदम ताज़ी हवा, खुली जो है ना वातावरण, बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले कुछ दिनों से मैं आपके साथ मॉर्निंग वॉक वाले व्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो एक बहुत ही फ़नी सा कमेंट है तो मैं शेयर करना चाहती हूँ। कि उनका कमेंट था कि एक बंदा अपने सर्वेंट को लेकर जिम जाता था, वो वहाँ बैठ जाता था, एक्सरसाइज सर्वेंट करता था, फिर भी वो सबको यही बोलता कि मैं रोज़ जिम जाता हूँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम आपके मॉर्निंग वॉक वाले व्लॉग को देखते हुए हम बेड पर बैठकर एंजॉय करते हो, ऐसा लगता है हम फ्रेश एयर ले रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, मज़ा आता है, पर आपके साथ हमको भी बेनिफिट मिलता है, खुशी मिलती है। बहुत ही प्यारा लगा मुझे सुनकर। तो हम आ चुके हैं पार्क में, और जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि ये जो लेडी हैं यहाँ पर जूस बेचती हैं, प्लांट्स बेचती हैं। आज मैंने ये भी देखा कि पार्ले जी के बिस्किट भी उनके पास छोटे छोटे से पैकेट हैं। जैसे डॉगीज़ को भी बहुत से लोग खिलाते हैं ना, तो यहीं से ले लेते हैं ख़रीद कर उनसे और फिर डॉगी को खिलाते हैं। तो जो लोग रेगुलर खिलाते हैं तो डॉगीज़ को भी उनकी पहचान रहती है, वो बराबर आते हैं। बता रही थी कुछ हैं बुज़ुर्ग लोग आते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सारे लोग थे आज, मतलब ज़्यादा लोग थे पिछले दिन से भी ज़्यादा। आज सेकंड डे में आई हूँ इस पार्क में। फर्स्ट टाइम आई थी जब लास्ट व्लॉग आपको दिखाया था। हर उम्र के लोग हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, लड़के, लड़कियाँ, सब और सब अपने अपने काम में बिज़ी हैं। मतलब जिस काम से आए हैं मकसद अपना है। कोई रनिंग कर रहा है, कोई पूरे राउंड कर रहा है, कोई जहाँ पर जो जिम है ये भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। और बहुत लंबे लंबे पेड़ हैं यहाँ पर, बांस के तो हैं ही, और भी बहुत सारे हैं। तो मतलब ये जो बाउंड्री बनी हुई है ना, वॉल बाउंड्री, इसकी जो बीच वाली लेन जहाँ से हम चल रहे हैं, ये एक पूरा सर्कल बना हुआ है पार्क का। 3 4 5 6 6 तो बहुत। एक बच्चा हाँफ रहा था बेचारा, हमने क्या हुआ बेटा, बोले मैंने 6 राउंड रनिंग की है, बहुत थक गया था। हमने कहा बैठो तुम थोड़ी देर पानी पियो। तो फिर ये इस तरीके से ये पूरा सर्कल है, और बीच में लोग मिलते जाते हैं। जो अच्छा, बहुत से बच्चों को मैं देख रही हूँ कि ये मुझे पिछली बार भी मिले थे, ये पिछली बार भी थे, जो यानी कि कुछ लोग परमानेंट यहाँ आते हैं, रेगुलर आते हैं। और जैसे जो लोग वॉक कर रहे हैं, हम जैसे वॉक कर रहे हैं, कुछ रनिंग कर रहे हैं, तो जो हमारे सामने अभी निकले बच्चे, तुरंत फिर वो आ गए। हमने सोचा कितनी स्पीड में दौड़ रहे हैं बेचारे। अभी आज हमने 2 राउंड लिए थे। मैं सोच रही हूँ ऐसे धीरे धीरे हम भी बढ़ाएंगे, क्योंकि ना एकदम से भी तो नहीं कर सकते ना। तो ये इस तरीके से यहाँ पर मेरा तो वॉकिंग का ही रहता है। उसमें भी देखो दोपहर में कितनी थकान हो जाती है, क्योंकि हमें घर जाके काम भी करने होते हैं। ये भी नहीं है कि चलो भाई अभी हम थके हारे आए थोड़ी देर बैठ जाएं, कहाँ होता है सुबह का वक्त हम लोगों के लिए। तो मतलब जैसे घड़ियाँ भागती हैं देखते ही, हम लोगों को भी उसी तरह भागना पड़ता है। समय अच्छा 7 बजे के बाद समय बिल्कुल ऐसे दौड़ता भागता नज़र आता है। और अभी हम सब्जी मंडी भी जाएंगे और आपको साथ लेकर चलेंगे। सब्जियां देखने में मज़ा आता है, खाने में चाहे मज़ा इतना ना आए, हरी सब्जियों को, ताज़ी सब्जियों को देखने में बहुत अच्छा लगता है ना। तो चलो सब्जी भी ख़रीदनी है। और यहाँ पर बोगनवेलिया का फूल देखो, रेड, वाइट, पिंक तीनों ही हैं। और यहाँ पर मैंने आज ये भी नोटिस किया कि कोई कोच हैं जो बच्चों को एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं या जिम भी करवाते हैं। तो उनका भी पूरा अपना क्लासेस चल रही हैं। जैसे बॉयज़ के अलग है ग्रुप और गर्ल्स का अलग है। इसीलिए ना सबसे पहले ग्राउंड पे आने के बाद कुछ गर्ल्स को मैंने देखा कि उन्होंने राउंड लिए। उसके बाद फिर वो अपनी अपनी जगह बैठ गए बिछा करके मैट में। फिर जब हम वापस झूला वूला झूल करके फिर हमने दूसरा राउंड लिया, तो उसके बाद हमने देखा कि फिर वही लड़कियां फिर से रनिंग कर रही हैं, कोई अपना एक्सरसाइज कर रहा है। फिर उनके टीचर आ गए
और फिर वो उनको गाइड कर रहे हैं कैसे कैसे करना है, तो सब कर रहे हैं। तो ये चीज़ अच्छी है, एक ही जगह पे सारे लोग रहते हैं। इसी तरह भुसावल में ना रेलवे स्टेशन के पास भी रेलवे ग्राउंड है। एक बार हम गए थे वहाँ, हमने दिखाया था व्लॉग में। वहाँ पर भी आते हैं, योगा सिखाते हैं और जिम वगैरह करवाते हैं, बच्चों को एक्सरसाइज करवाते हैं। तो इस तरीके के जो झूले और जिम वाले लगे हैं ना, ये बहुत सारे पार्क में लगे हैं। यहाँ पर जितने भी पार्क होंगे ना बच्चों के, वहाँ पर ये इस तरीके के लगे रहते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, जैसे मम्मियों को करना हो एक्सरसाइज तो। और फिर अब हम लोग पार्क से निकले क्योंकि हमें जाना है सब्जी मंडी, सब्जी भी लेनी है, फिर घर भी जाना है, फिर नाश्ता खाने की तैयारी भी। अच्छा एक बात है, इतनी थकान हो जाती है वॉक के बाद, तो अब हर दिन बस पसर जाने का ही मन करता है, लेकिन कोई चांस नहीं मिलता है। अच्छा ये घर जहाँ देख रहे हो ना बड़ा सा, यहाँ पर एक बाहर सीमेंट का एक वो रखा हुआ है शीट बैठने के लिए। थक गए हो तो मैं बीच में यहाँ पे बैठ जा रही थी। ये आंटी देखो फूल तोड़ रही हैं, इनका नहाना हो चुका है, फूल तोड़ करके पूजा वूजा की तैयारी करेंगे। सुबह के समय में ऐसा ही होता है, पहले लोग घर की साफ़ सफाई, फिर फूल, रंगोली और पूजा। तो ये सब देखने में बड़ा अच्छा लगता है। और बड़े बड़े पेड़ हैं, खूब बढ़िया भरे हुए फूल हैं, अच्छे लगते हैं देखने में। कुछ छोटे छोटे से भी लगे हुए हैं, ये वाले जल्दी मुरझा जाते हैं लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। बारहमासी बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो ऑटो उनका कहीं कहीं रुक जा रहे हैं, फिर बच्चे रेडी होके घर से बाहर आ रहे हैं बाय बाय। फिर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फिर ऐसे यहाँ से हम लोग निकलते हैं। फिर जो मैंने दिखाया था ना, सफाई कर रहे हैं, कहीं कचरा जला रहे हैं, कहीं कहीं पर लोग घरों में भी मेस चलाते हैं, जैसे खाना वाना बना करके फिर ऐसे करते हैं। अनार देखो कितना बड़ा बड़ा अनार लगा है ना घर के बाहर। अनार का पेड़ देख के तो हमें अपने रेलवे क्वार्टर याद आ जाते हैं। हमारा रेलवे क्वार्टर में अनार का, पपीता का पेड़ लगाया था हमने पाचोरा में। अमरूद का भी लगा हुआ था बहुत, लेकिन हालांकि अमरूद मीठे रहते थे, अनार तो कभी उतने बड़े बड़े नहीं रहते, छोटे छोटे ही रहते हैं जो मतलब लगे थे क्वार्टर में। वैसे तो बड़ा वाला अनार मनमाड की तरफ ही रहता है। यहाँ पर अनार अंगूर नासिक और मनमाड की बेल्ट में। ये जो सबसे पहला स्टार्टिंग व्लॉग देखा था ना, पानी के छींटे मार रही थी जो भाभी जी, उनके घर में अब जब हम लोग लौट रहे हैं तो देखो रंगोली कितनी सुंदर ना। गाय के पैर होते हैं वो जो चार गोल गोल दिख रहे हैं ना, गौ खर बोलते हैं उनको, खुर गाय के पैर। और दो जो चरण हैं वो लक्ष्मी जी के चरण हैं। श्री ये इन्होंने हाथों से लिखा है, ये पूरा सुंदर। ये देखो तुलसी जी घर के बाहर लगी हुई हैं, तुलसी जी की में भी उन्होंने खूब सुंदर सा डिज़ाइन सजाया है। गाय के पैर, श्री राम, स्वास्तिक, लक्ष्मी जी के चरण, ऐसे। वो सुबह देखो पानी की छींटे कर रही थी ना, और अभी भी गीला है लेकिन रंगोली बनाई उन्होंने। और इधर पानी भी रखा है भर करके पुराने मटके में, जो घर का पुराना मटका रहता है, अपना रख दिया पानी डाल करके जानवरों के लिए। ये सब चीज़ें देख के कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह, मतलब वो दूर से देख रही हैं हाय। और बस फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। एक घर में तो भाई बाहर से लॉक है, लेकिन इतना बड़ा पेड़, और पूरा पेड़ लदा हुआ है कच्ची कैरी से। कितनी कैरी तो नीचे नीचे तक आ गई हैं बिल्कुल। नहीं हमने नहीं तोड़ी, मैं बता रही हूँ, दिखा रही हूँ केवल। और तुलसी पूरी ऐसे बाहर में, जैसे वॉल बाउंड्री के बाहर उन्होंने पूरा तुलसी तुलसी लगा रखी है। अच्छा है, बढ़िया तुलसी, जिनको चाहिए वो ले लो, वरना अपना लगी हुई हैं। और ये फूल लगे हैं चांदनी को। ये देखो पेड़, इतनी बड़ी बड़ी कैरी बिल्कुल पास पास। थोड़े दिन बाद तो ये पेड़ और झुकेगा ना वजन से। पूरी कैरी भरी पड़ी है। गेट में तो लॉक है, मुझे लगा शायद कहीं बाहर गए होंगे वो लोग, इसलिए लॉक है। और ये कैरी कैरी भरी पड़ी है, बहुत कच्ची कैरी के पेड़ इन दिनों, आम के पेड़ में यही मज़े हैं। और सरकारी घरों में बहुत रहती हैं। बाहर देखो बेंच लगी हुई है। इस तरीके की बेंच अगर घर घर के बाहर रहे तो कितना बढ़िया है, थोड़ी देर बाहर बैठ जाओ। अब जिनके घर हैं अपने, बढ़िया अपना शाम सुबह थोड़ी देर बैठे, खुली हवा ले रहे हैं, आते जाते रास्ते लोगों से बातें करो, आनंद लो, मज़ा है एकदम, साफ़ सुथरा रहता है। और देखो डॉगीज़ का ग्रुप, छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से, इनको देख के तो मुझे अपने भाई, छोटे वाले भाई की याद आती है। उसको ना बचपन से ही ऐसे डॉगीज़ का बहुत शौक़ होता था, तो मैं बांदा में इधर उधर कहीं ऐसे सुंदर क्यूट वाले होते डॉगी, उनको ले आता था घर फिर उसको मम्मी कहती थी नहीं छोड़ के आओ, केयर बहुत करनी पड़ेगी, तो उसको बहुत शौक़ होता था, हमें छोड़ा लेता था कहीं से भी। और ये कुछ गर्ल्स जा रही हैं स्कूल, ऐसे करते कराते वापस हम लोग पहुंच रहे हैं
सब्जी मंडी की ओर। और सब्जी मंडी में हनुमान जी का मंदिर है, जो दर्शन हम हमेशा करवाते हैं आपको। और इसके बाद ताज़ी ताज़ी हरी हरी सब्जियां देखते हैं। मॉर्निंग वॉक के बाद ये फ्रेश फ्रेश सब्जियां देखकर तो बस लालच ही आता है। पुदीने का इतना सुंदर ढेर पुदीने का चाहिए था मुझे, लिया मैंने। और भिंडी है, अभी तो बनी थी। सहजन की फलियां जो हमने पेड़ में देखी थी। और कटहल मैं बनाती नहीं हूँ ना, कोई मुझे पूछा है। छोटे छोटे बैंगन कांटे वाले, यहाँ भरवा बैंगन बनते हैं। कैरी लिया हमने, कैरी चाहिए थी मुझे तो कच्ची कैरी लिया, क्योंकि इन दिनों ना इंस्टेंट अचार पन्ना यही सब अच्छा लगता है थोड़ा सा साइड में। और फूल गोभी रखी हुई है घर में, तो सब्जी में क्या लूँ। लौकी लेनी थी मुझे, क्योंकि ना दलिया खिचड़ी बनाती हूँ मैं, तो दलिया खिचड़ी में मुझे थोड़ी सी गोभी और लौकी ये सब चीज़ें डाल करके अच्छी लगती हैं। टमाटर लिए हैं, क्योंकि टमाटर तो हर सब्जी में हर डिश में डलता है। तो बढ़िया सुंदर सुंदर लाल लाल टमाटर हैं, तो टमाटर लिए। और क्या लिया जाए, फूल गोभी रखी हुई थी इसलिए नहीं ली थी। अच्छी साफ़ सुथरी फूल गोभी है, सुंदर सी, अभी कल ही लिया था। और पालक अभी बनी ही थी, बस वही है। स्प्राउट्स वगैरह देखो यहाँ पर मिल रहे हैं, मूंग की मटकी जो होती है। करेले हैं। और आज दाल नहीं बनानी, वरना करेले ले लेती कि दाल रोटी बनती तो करेले बनाते। और अगर ले लो तो फिर वो लाल लाल से हो जाते हैं 1-2 दिन में अगर बने तो। आज तो मुझे दलिया खिचड़ी ही बनानी है। और ये देखो इन्होंने गांठ खोली। सुबह सुबह का वक्त क्या है ना, लोग अपनी सब्जियां दुकानें लगा रहे हैं, मतलब सबका फिक्स है कि इस जगह पे ये बैठते होंगे वो बैठते होंगे। क्योंकि मुझे अक्सर उसी जगह पे सेम मेंबर मिलते हैं, तो उनका अपना जैसे ला रहे हैं अभी सब्जियां, फिर अपनी अपनी सब्जियां सजा रहे हैं, ऐसे बोरी गीली करके रखते हैं नीचे की ओर, ताकि सब्जियां ताज़ी रहें। केले के पत्ते ऐसे बिछा लेते हैं, फिर उनके ऊपर देखो गांठ लगी पॉलीथीन से पूरा उन्होंने। भिंडी निकाली, करेले हैं, गाजर पतली पतली सी हैं सैलड के हिसाब से। और टमाटरों का ढेर है, टमाटर खूब है सब्जी मंडी में, हर स्टॉल में दिख रहा था टमाटर। और फ्रूट्स में मेलन वाटरमेलन ही हैं ज़्यादातर। और फिर ये देखो यहाँ पे भी गोभी, यही सब्जियां हैं। बीटरूट लिया मैंने, बीटरूट चाहिए था मुझे। ये हरे हरे दिख रहे हैं ना, टमाटर है, देखने में टिंडे लगते हैं। और ये यहाँ पर गीली वाली मूंगफली आती है। मन तो हो रहा था मूंगफली लेने का, फिर वही आज तो अभी नहीं बनाना है, फिर सोचने लग रही क्या करूँ। ये गीली होती हैं, कच्ची होती हैं अंदर से, बहुत मीठी हैं, बहुत ही बढ़िया। इनको उबाला जाता है, कुकर में डालो पानी नमक और थोड़ी सी हल्दी, ये बॉईल हो जाती है। फिर इनको छील करके मस्त खाओ, टाइम पास, बहुत ही हेल्दी होती हैं। ये गीली जो हम लोग मूंगफली यूज़ करते हैं ना, शेंगदाना सूखा, ये गीली मूंगफली यहाँ किलो के हिसाब से मिलती हैं, बहुत आती हैं। बारिश के दिनों में तो बहुत ऐसे ठेले ठेले में बिकती हैं। और कच्ची हल्दी, गीली मूंगफली ऐसी कभी कभार दिखती हैं मार्केट में। तो ये देखो लौकी लेनी थी मुझे, मैंने वही लिया जो मुझे इस्तेमाल करना था। और ये पुदीने का गुच्छा 1 बंच, और टमाटर, कैरी, बीटरूट। चावल मैंने सुबह भिगो के रखे थे 1 कप, और ये मुट्ठी भर बादाम और सब्ज़ा सीड्स। तो चलो कर लेते हैं सुबह सबसे पहले जो काम करने हैं उनकी तैयारी। नहाना धोना हुआ, कहीं से आओ ना बाहर से वॉक करके और सब्जी मंडी, तो बस आराम करने का दिल तो करता है, पर कहाँ मिलता है आराम। तो ये मैं भिगो के रख गई थी, सुबह ही मैंने भिगोया था बादाम 1 मुट्ठी। तो बादाम अच्छे भीग चुके हैं, छिलका बहुत आसानी से निकल जाता है। अगर आप उसी समय चाहें कि तुरंत भिगोएं और निकल जाए, तो आप गर्म पानी में डाल के रखना, तो बहुत जल्दी से निकल जाता है 10 मिनट में ही। तो छिलका बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो हम बादाम शेक बनाएंगे, जिसके लिए हमने ढेर सारे बादाम ले लिए हैं, गिनती नहीं गिनी है मैंने, ऐसे अंदाज से ही डाला था सुबह। और वही अभी छील भी लिए, डाल दिया है ब्लेंडर जार में। इसमें डालिए पिसी हुई मिश्री पाउडर और थोड़ी इलायची के दाने 1 या 2, और ये हम पीस लेंगे। तो इसी के साथ ही हम इसमें दूध भी डाल दे रहे हैं, ठंडा दूध है, चिल्ड मिल्क। तो मुझे आइस नहीं डालनी थी, तो बस अब इन सबको पीस लेंगे, तो ये बादाम शेक तैयार हो जाएगा, बादाम मिल्क शेक। और इसको थोड़ा फ्लेवरफुल करने के लिए, वैसे तो हमने इलायची डाली है, ये प्लेन भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप इसमें रोज़ सिरप भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने सब्जा के बीज सीड्स भिगो के रखे थे, ये भी सुबह ही भिगोया है। और ये फूल जाते हैं, फिर इनको बढ़िया दूध में मिक्स कर दिया। इसमें रोज़ सिरप डाल करके या रूह अफ़ज़ा डाल करके आप बढ़िया दूध डाल दो ये बादाम वाला, और पियो, बहुत ही मस्त लगता है पीने में। और इसमें आप वो भी डाल सकते हो क्या, गोंद कतीरा,
पर मैंने पहले से भिगोया नहीं था रात में, इसलिए सुबह भिगोती तो इतनी जल्दी भीगता नहीं, उसको तो कम से कम 6-8 घंटे चाहिए ओवरनाइट सोक करने के लिए। ये चावल 1 कप हैं जो कि भीगे हुए हैं। चावल रात में आप भिगो लो, सुबह बना सकते हो। इसमें 1 टुकड़ा अदरक लिया है, 2 हरी मिर्ची ली हैं और अदरक हरी मिर्ची के साथ चावल को सबसे पहले पीस लेंगे, एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। और ये उबले हुए आलू और कच्चे चावल का बहुत ही कुरकुरे से पकौड़े बनते हैं। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैंने कभी बनाए नहीं हैं, सुना था, सोचा चलो आज ट्राई करते हैं। ये 2 बॉयल आलू हैं, कल रात उबले आलू की सब्ज़ी बनाई थी तो आलू उबाले थे, तो ये 2 आलू अच्छे हुए थे, फ्रिज में रखे हैं, तो वही अभी मैंने निकाले हैं और ये डाल दिया है इसमें ही। और चावल 1 कप चावल पीसने के बाद एकदम चिकना हो जाए ना, बारीक सा, और उबले हुए आलू अब इसी ब्लेंडर जार में डाल करके इसको भी हम इकट्ठे पीस लेंगे। जो आलू है वो ऐसे लिबलिबा सा हो जाएगा ना पीसने से, और वो जो चावल का आटा है वो पूरा उसमें मतलब गाढ़ा सा बैटर तैयार हो जाएगा। देखने में टेक्सचर वाइज आपको लगेगा जैसे ये उड़द की दाल का है बैटर, देखने में लग रहा है ना हल्का सा क्रीमिश सा, आलू की वजह से वो शायद क्रीमिश कलर हुआ है। पहले तो वाइट ही था चावल में। आप मोटे वाले चावल लेना जो इडली और डोसे के लिए लेते हैं ना, सस्ते वाले। ये तो मेरे पास नहीं थे वो वाले चावल, ये तो मैंने वही जगन्नाथ भोग जी को भिगोया पीसा है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि वो चावल ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। अब इसमें 1 चम्मच जीरा, नमक और कूटी हुई मिर्ची, चिली फ्लेक्स और ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया, ये सारी चीज़ें आप डाल करके इसे मिक्स कर लो। इसमें जीरा, धनिया और मिर्ची हैं और कुछ भी नहीं है, और एकदम गाढ़ा सा ये बैटर है। बैटर अच्छे से एकदम सॉफ्ट सा रहे, तो जो चावल और उबले हुए आलू पूरा मिक्स अच्छे से तैयार हो गया ये बैटर। अब इसको ना ढक करके रख देते हैं साइड में, क्योंकि हम सबसे पहले बना लेते हैं चटनी, क्योंकि कोई भी पकौड़े सकौड़े बने तो चटनी भी चाहिए। तो यहाँ पर हरा धनिया, थोड़े से पुदीने के पत्ते, जीरा, अदरक, हरी मिर्ची और थोड़ी सी मूंगफली के दाने, ये सारी चीज़ें हमने ले लिए हैं। मूंगफली के दाने की जगह आप चाहो तो दालिया इस्तेमाल कर सकते हो, भुने चने का, और मैंने थोड़े पुदीने के पत्ते डाले हैं, इसकी जगह आप करी पत्ता डाल सकते हो। नमक डाल दिया है और साथ में दही डाल देंगे। दही की जगह आप लेमन जूस डाल सकते हो। नींबू हमें लेना, तो देखो मार्केट में नींबू नहीं दिखा, गर्मी शुरू हुई कि नींबू ही चाहिए और नींबू ही नहीं दिखा इतनी बड़ी सब्जी मंडी में। और फिर ये हमने पीस लिया तो ये चटनी तैयार हो गई। तो ये चटनी आप किसी भी ढोकले, पकौड़े सभी के साथ बना सकते हैं। ये ग्रीन चटनी बहुत अच्छी लगती है और ये मतलब मल्टी स्नैक्स चटनी है, हर तरीके के स्नैक्स के साथ अच्छी लगती है। और ये हमने ढक के रखे थे, चलो फ्राई करते हैं। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है धारा का पीनट ऑयल। अक्सर ही लोग पूछते हैं कौन सा इस्तेमाल करते हैं। अब देखो अभी ये सामने है तो दिख रहा है, भाई छोटे छोटे से हम फिर भर लेते हैं अपने टपरवेयर की बॉटल में, इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ये मैं अभी कढ़ाई में डाल रही हूँ और ये गर्म हो जाएगा, फिर इसमें पकौड़े तलेंगे। मैंने 2 मंगाया, एक तो ये पीनट वाला मंगाया, एक वो मिला है सरसों का तेल, क्योंकि मैं 2 तेल यूज़ करती हूँ, सरसों का तेल सब्जी वगैरह में और फ्राइंग के लिए ये धारा। तो बस अब ये अच्छे से फेंटने के बाद गरम तेल में ड्रॉप करेंगे। मैंने मीडियम साइज़ के ही ड्रॉप किए हैं ताकि वो पूरे अच्छे से प्रॉपर करारे करारे हो जाएं। और एक बात, इन पकौड़ों में आपको ना तो सूजी डालने की ज़रूरत होती है कुरकुरेपन के लिए, ना ही आपको इसमें सोडा या इनो, कुछ भी नहीं। ये एकदम फूले फूले से बनते हैं और एकदम करारे बनते हैं, क्रिस्पी बहुत बनते हैं, क्योंकि चावल के हैं और जो उबला हुआ आलू इसकी वजह से ये सॉफ्ट भी रहते हैं अंदर से। ये बाहर से करारे और अंदर से सॉफ्ट वाले ये भजिए पकौड़े हैं। आप इसमें बारीक कट करके प्याज भी डाल सकते हो। खाते वक्त मुझे ऐसा लगा इसमें प्याज भी डाल सकते हैं भाई, छोटा छोटा काट करके अच्छा लगेगा। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको इनो, सोडा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही सूजी डालने की ज़रूरत है। पहली बार है जो बिना सूजी के कोई कुरकुरा नाश्ता बनेगा, वरना ज़्यादातर रेसिपी में सूजी ज़रूर बीच में कूद जाती है। कोई भी पकौड़े बना रहे हो, बेसन के बन रहे होंगे भजिए, अगर आप इसे थोड़ा करारा करना चाहें तो आप इसमें 2 चम्मच चावल का आटा या फिर सूजी डाल सकते हैं। ऐसे सुनते हैं ना हम लोग, लेकिन इसमें चावल का आटा तो है ही, इसलिए उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा प्याज डाल सकते हैं, नेक्स्ट टाइम कभी बनाएंगे तो प्याज डालेंगे। और दूसरा मुझे लगा कि वो जो चावल होता है ना, मोटा वाला चावल, सस्ता वाला जो आता है, वो थोड़ा सॉफ्ट रहता है। ये वाला जो चावल होते हैं ना, ये ज़्यादा फूलते नहीं हैं, जो हम लोग के चावल हैं जगन्नाथ भोग वगैरह, जो पतले होते हैं ना ये चावल, इसलिए जो मोटा चावल है वो फूलता है, वो थोड़े से और फूला फूला सा दिखेगा आपको। और बस चटनी के साथ हैं ये गर्मा गर्म करारे पकौड़े, और
आज मैंने पहले ही सोच के रखा था कि लंच में मुझे कुछ हल्का बनाना है और 1 पॉट बनाना है। तो यहाँ पर मैंने गोभी का फूल लिया है, एकदम सुंदर साफ़ सुथरा है। तो आधा बड़ा सा फूल था, आधा ले रही हूँ मैं, आधा अभी रखा है, फिर किसी दिन सब्जी में काम आएगा। और ये जो लौकी है इसका हम नीचे से इतना बड़ा हिस्सा निकाल लेंगे, इसको भी छील करके काट लेंगे, क्योंकि सब्जियाँ चाहे जितनी डाल दो दलिया की खिचड़ी में अच्छी लगती हैं, सब गल जाती हैं उसमें। तो यहाँ पर लौकी को बिल्कुल भी बीजे नहीं थे, मैंने छील लिया है, बस इसके भी पीसेस कट कर लिए हैं मीडियम साइज़ के। और साथ में एक छोटे साइज़ का आलू लिया है। तो आलू बिल्कुल छोटा चुन के लिया है ढूंढ कर क्योंकि आलू ज़्यादा डालने नहीं थे। बस यहाँ पर गोभी, लौकी और आलू है, और थोड़े से हरी मटर डाली है मैंने, फ्रोज़न हरी मटर, जो कि मैंने फ्रीज़र में स्टोर करके रखी हुई है। प्याज है, अदरक और हरी मिर्ची। लहसुन मैंने नहीं डाला, इसमें मैं लहसुन नहीं डालती हूँ। तो बस प्याज, ये सब चीज़ें काट ली हैं। ये है दलिया, रोस्ट करके रखा था मैंने, ड्राई रोस्ट करके, ये भी ऑनलाइन ही लिया हुआ था दलिया। और तुअर दाल जो कि ऑनलाइन मंगाई थी, आपको दिखाया था मैंने, एकदम अनपॉलिश दाल है ये। तो दाल और दलिया बराबर लिया है मैंने। तो यहाँ पर दोनों को डाल करके अच्छे से पानी से धो लें, रगड़ करके, और फिर ये पानी हटा देंगे और फिर इसको हम रख देंगे साइड में। तो ये सारी तैयारी अब झटपट से चलो बना लेते हैं। कुकर में डालेंगे सरसों का तेल, और जैसे ही गर्म हो जाएगा फिर इसमें जीरे डाले हैं, बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्ची डाल करके भून लिया है। जैसे ही जीरा, प्याज, हरी मिर्ची भुन जाएगी फिर इसमें हींग डालेंगे, और टमाटर के साथ ग्रेट किया हुआ अदरक डाला है, अदरक कद्दूकस किया है मैंने। और इसमें हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, साथ में मिर्ची पाउडर, गरम मसाला नहीं डालूँगी मैं, आप चाहो तो डाल सकते हो खिचड़ी नुमा जैसे बनाना हो तो, पर मुझे ये ऐसे ही बनाना था, सादा एकदम। और नमक डाल करके अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे मसाले और टमाटर को। और फिर ये डाल देंगे आलू, गोभी, मटर और लौकी। इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, बीन्स भी डाल सकते हैं। तो ये सभी सब्जियों को अच्छे से पहले मिक्स करते हुए भून लेंगे सूखे मसाले और टमाटर के साथ ही। फिर इसमें डाल देंगे हम दलिया पैकेट को मैंने भून करके फिर डब्बे में भर के रखा है, ताकि डायरेक्टली जब हमें ज़रूरत हो तो तुरंत इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पर दलिया और दाल धुली हुई है, मैंने तूर दाल इस्तेमाल की है, कई बार मैं मूंग दाल भी डालती हूँ। जैसे रात में हम इस बनाते हैं ज़्यादातर, तो हम मूंग की दाल और दलिया का बना लेते हैं। और बस इसमें मिक्स करके फिर इसमें पानी डाल करके, और थोड़ा ज़्यादा सा पानी डाला है, और कुकर बंद। एक सीटी आने ही वाली थी, जैसी शुरुआत हुई ना कि बस गैस बंद कर दिया। फिर क्या हुआ, पूरी स्टीम जब निकलेगी तभी खोलेंगे कुकर, तो पूरी स्टीम के बाद ना वो भाप में ही इतना बढ़िया गल जाता, दलिया तुरंत पक जाता। और ये दाल तो वैसे भी, मैं पहले बोलती हूँ, अनपॉलिश दाल जल्दी गलती हैं। तो मतलब एक सीटी में वो वैसे भी भाप में, जब क्वांटिटी ज़्यादा होती है ना सब्जी, दाल, दलिया, तो वो चीज़ें और जल्दी गलती हैं। फिर ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डाला और मिक्स कर दिया, और ये हमारी दलिया की वेजिटेबल खिचड़ी तैयार, वेजिटेबल दलिया खिचड़ी। और इसके ऊपर गर्मा गर्म खिचड़ी में घी डाल के खाओ, साथ में चटनी हो, बस मज़ा आ जाए। पापड़, चटनी, सैलड, दही भी रखी हुई है, दही तो रहती ही हमेशा ही, तो दही भी सर्व करो, दही जैसी पसंद है, नमकीन या मीठी। तो ये बहुत ही सिंपल सा लंच है। यही चीज़ डिनर पे भी कई बार बनाती हूँ मैं। तो जब कुछ हल्का सा खाना हो, बस घी डाल के खाना बहुत अच्छी लगती है। और इसमें आप वेजिटेबल चाहे जो भी डाल दो यार, मतलब कुछ भी, गाजर भी, पत्ता गोभी भी, जो भी डाल लो। जितनी ज़्यादा सब्जियां डाल देंगे फिर वो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, फिर वही है मेंबर 3 खाने के हिसाब से, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बढ़ाया उसको। और ये है दिसानो पास्ता लेशेस पेने पास्ता, और ये है अगारो का हनीकॉम्ब ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन। इसमें पानी, नमक और ऑयल डाल करके गरम किया, फिर पास्ता बॉईल करके साइड में रख लिया। उसी पैन में ऑयल गरम किया, प्याज काट करके फ्राई कर लिया, फिर अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके भी मिक्स करके भून लिया। फिर इसमें हरी मटर डाल करके मिक्स करते हुए भूना, और जैसे ही ढक करके इसको पका लेंगे ना, तो मटर सॉफ्ट हो जाए, प्याज भुन जाए, फिर इसमें हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, साथ में डालें टमाटो प्यूरी, नमक डाल दें, और इन सबको डाल करके मिक्स करते हुए अच्छे से भून लें। प्रॉपर जब पूरा भुन जाए ना मसाला, प्याज, मटर, फिर इसमें डाल दें बॉईल किया हुआ पेने पास्ता, और इसको भी मिक्स कर लें। फिर टमाटो केचप डालें, इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, और साथ ही थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता, या फिर आप इसमें स्प्रिंग अनियन भी डाल सकते हैं। सबको मिक्स कर लें अच्छे से, और फिर ये गर्मा गर्म पास्ता एंजॉय करें, ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।